परिवार पेंशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परिवार पेंशन की उच्च दर और परिवार पेंशन की निम्न दर। उच्च दर क्या है और निम्न दर क्या है? सामान्यतः या कई लोग चर्चा करते हैं कि परिवार पेंशन के रूप में 30% जो परिवार के हैं उनको फैमिली पेंशन मिलता है। निधन की स्थिति में, सर्विस में रहते हुए निधन की स्थिति में और सेवानिवृत्त होने के बाद निधन की स्थिति में, दोनों स्थिति पर हम यहां चर्चा करेंगे। यदि सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी का, किसी शिक्षक का निधन हो जाता है, उस स्थिति में उसके निधन के 7 वर्ष तक, उसके निधन के, कर्मचारी के सेवा में रहते हुए यदि निधन होता है तो उसके निधन के 7 वर्ष तक उसके परिवार को 50% फैमिली पेंशन मिलता है और 7 वर्ष के बाद वह 30% हो जाता है। 30% फैमिली पेंशन मिलता है। उसी तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक उसका निधन होता है तो सेवानिवृत्त होने के उसमें नियम है कि 67 साल उम्र तक, पहले वो 7 वर्ष था तो 60 साल के उम्र में सेवानिवृत्ति तिथि थी तो 67 होता था। अब 62 साल का हो गया है जिनका, जैसे शिक्षकों का 62 वर्ष है तो उनको 5 वर्ष, 62 5 67, यदि सेवानिवृत्त होने के बाद कोई कर्मचारी 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ और 63वें साल उसका निधन हो गया तो उस दिवंगत कर्मचारी के उम्र 67 साल होते तक ये माना गया, ये नियम है वित्त विभाग का कि उसका उम्र 67 साल जब होता उतने दिन तक परिवार को उसके 50% फैमिली पेंशन मिलेगा और 67 साल के बाद फिर वह 30% हो जाएगा। इसमें स्पष्ट वित्त विभाग का आदेश है कि परिवार पेंशन का उच्च दर और परिवार पेंशन का निम्न दर। उच्च दर 50%, निम्न दर 30%। इसलिए हमारे सभी साथियों को ऐसे जो नियम हैं, पेंशन नियम हैं, उसमें जो प्रावधान हैं उस सब को जानना चाहिए। इसलिए आज यह वीडियो जारी कर रहे हैं और बहुत से साथियों का यह प्रश्न भी था कि उच्च दर और निम्न दर के संबंध में एक आध वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए आज यह वीडियो हम जारी कर रहे हैं। हम यहां पर परिवार पेंशन के उच्च दर और निम्न दर पर देखते हैं तो मृत शासकीय सेवक के द्वारा 7 वर्ष की अहर्कारी सेवा पूर्ण कर ली हो तो परिवार पेंशन की उच्च दर अंतिम वेतन का 50% दे होगा और 7 वर्ष से कम सेवा होने पर सामान्य दर अंतिम वेतन का 30% भुगतान होगा, परंतु वह न्यूनतम 7,750 से कम नहीं होगा। तो इसमें भी हमको इस बात को ध्यान देना है कि हमारे सभी साथियों को यह जानकारी हो कि मृत शासकीय सेवक के द्वारा 7 वर्ष की अहर्कारी सेवा यदि पूर्ण कर ली गई है, उस स्थिति में परिवार पेंशन का उच्च दर का लाभ उसे मिलेगा। और यदि 7 वर्ष से कम की सेवा है,
ऐसे स्थिति में यदि कोई शासकीय कर्मचारी का निधन हो जाता है, उस स्थिति में उसे अंतिम वेतन का 30% देय होगा परिवार पेंशन, परंतु परिवार पेंशन 7,750 रुपया से कम नहीं होगा। यह प्रावधान किया गया है।